एमपी के इलेक्शन करीब आने के साथ ही सियासी दल एमपी के चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पिछड़ों का साथ जोड़कर इस महासमर में उतर रही है। इन सब के बीच एमपी में इलेक्शन से पहले एक दिलचस्प तस्वीर जरूर तैयार हो रही है। देखिए, एमपी में विधानसभा चुनाव के महासमर पर सभी की नजरें टिकी हैं। मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और दोनों की रणनीति चुनाव में प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग को साथ जोड़कर जंग में उतरने की है। बीजेपी का फोकस महिलाओं पर है और कांग्रेस ने एसटी वोटर्स को साधने की रणनीति बना रखी है। इन दोनों की तैयारियों को आसानी से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना जैसी स्कीम बनाई, तो कांग्रेस जाति जनगणना के जरिए पिछड़ों का वोट अपने साथ जोड़ना चाहती है। बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। गरीब है और कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़िया में रह रहे हैं, मेरी बहनों उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उनको पक्के मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की रणनीति को करीब से देखा जाए तो साफ हो जाता है कि महिला वोटर्स और पिछड़े मिलकर एमपी में सियासी दलों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि ये फैक्टर कितने अहम हैं। पिछड़े वोटर्स की बात की जाए तो प्रदेश में इनकी आबादी 45% के आसपास है। कांग्रेस ने जीतने पर जाति जनगणना कराने का वादा करके ओबीसी कार्ड खेला है। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए सियासी दलों ने चुनाव से पहले टिकट के बंटवारे को भी सियासी हवा को नाप तौल कर किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से उतारे गए उम्मीदवारों का गणित देखा जाए तो कांग्रेस ने 62 ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा, जबकि बीजेपी अब तक 63 ओबीसी उम्मीदवार उतार चुकी है। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी स्कीम का भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। पिछड़ों के साथ साथ आदिवासी वोट भी सियासी दलों की किस्मत तय करेंगे। एमपी का इतिहास भी ये बताता है कि आदिवासी वोट ने सियासी धुरंधरों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में काफी अहम रोल निभाया था। 2018 की बात की जाए तो प्रदेश में 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी। इसमें 31 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 16 सीट पर बीजेपी ने भी कमल खिलाया। और इस बार भी चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टीज के दिग्गज आदिवासी इलाकों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मैं अपने आदिवासी भाई को कहता हूँ कि आप गड्ढे खोदना जानते हैं पर अपना मुंह चलाना नहीं जानते। आप मुंह चलाना सीखिए, तब मेरे से बात करिए। ये मेरा नारा हुआ करता था अपने गांव में। आदिवासी वोटर्स के साथ साथ महिला वोटर्स भी मध्य प्रदेश में सियासी दलों की किस्मत का फैसला करेंगी। महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी चुनाव से पहले अपना अपना दांव चल रहे हैं। प्रदेश में कुल 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं, जिनको साधने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की बात की जाए तो शिवराज सरकार लाडली बहना स्कीम लेकर आई। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए। बीजेपी लाडली बहना स्कीम के जरिए महिलाओं को 1,250 रुपए हर महीने देगी, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया। बीजेपी की लाडली बहना स्कीम का फायदा प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं को मिलने वाला है, तो कांग्रेस हर घर में 500 रुपए में गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा कर रही है। एमपी में अगर सत्ता का स्वाद चखना है तो प्रदेश के सियासी गलियारों के समीकरण को भी समझना होगा। जितना अहम प्रदेश का ओबीसी वोटर है, उतनी ही बड़ी ताकत महिला वोट बैंक के पास भी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल ये समझते हैं कि ओबीसी और महिला वोट को साथ लिए बगैर इस महासमर का हल नहीं निकल सकता। अब इन दोनों वर्गों को साधने में किसका दांव कामयाब होता है, ये पता चलेगा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।